लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं मित्रम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय। सब भाई और बहनों, इस रामायण की क्लास में, कक्षा में, अध्ययन में, राम कथा में, सत्संग में, जैसे आप जाग की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखी सब इंडस्ट्री। अपनी अपनी दृष्टि से इसको समझते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको ज्ञात है ही, आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी हमें अयोध्या में घुमा रही थी पहले, फिर उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा कि हम अयोध्या में मौज कर रहे थे, तो उन्होंने निकाल दिया हमने। हम रास्ते में भटक रहे हैं राम जी के साथ। तो राम जी तो निकल पड़े वन से, और भरत जी निकल पड़े वन से, राम जी कह रहा हूँ। तो पहले तो राम जी चले गए, अब भरत जी निकल पड़े। अब आज आगे, आज उनको मनाने गए हैं, तो आज मुझे लगता है कि भरत जी को मना के वो वापस लौट जाएंगे। ऐसा मैंने CNN रिपोर्ट आज सुनी थी कि आज भरत जी वापस आ जाने वाले हैं। आपने पता नहीं क्या सुना न्यूज़ में, पर मैंने तो यही सुना। पर जो वास्तविकता है वो तो डॉक्टर राजरानी शर्मा ही बताएंगे। तो इनका हम स्वागत करते हैं और आगे की कथा सुनते हैं इनसे। जय श्री राम दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। मोर सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। आज हम भरत चरित्र का गायन करने जा रहे हैं। एक ही चौपाई तुलसी ने जो उनके लिए लिखी है, मैं स्मरण करती हूँ। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। इतना पावन चरित्र की रोमांच हो जाए, इतना पावन चरित्र की आंखें भीग जाएं, इतना पावन चरित्र की हृदय जुड़ा जाए। और ऐसी पावन यात्रा कि जिसने भारत को एक नई परिभाषा दी, हमारे संस्कारों को एक नई परिभाषा दी, राम कथा को नई ऊंचाइयां दी। ऐसी पावन यात्रा, मैं प्रणाम करती हूँ भरत जी को कि वो थोड़ी सी निष्कलुषता हमारे मन में डालें, ताकि आज हम उनकी इस पावन पावन यात्रा को निर्वाह कर सकें। मैं हृदय से उनसे मना रही हूँ कि इतनी सी राम भक्ति, एक अंश मात्र, लवलेश मात्र भी अगर हमारे पास आ जाए तो वो पवित्रता हमें मिले। सचमुच हम सब आज बड़े ही प्रभु का धन्यवाद करते हैं और रामचरित भवन का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना सुंदर अवसर हमें दिया। उस यात्रा में जो राम को मनाने के लिए हम सबकी समस्त जीवन यात्रा राम को मनाना ही तो है। हम अपने अपने राम को मनाने निकले हैं, और भरत जी उन राम को मनाने निकले हैं जिनको वो राज सौंप देना चाहते हैं। ये भारत की उस दो भाइयों की कथा है, जहाँ राज्य है कौशल जैसा, और कंदुक के समान दो भाइयों के बीच में जा रहा है। ये उसकी कथा है, उसको मनाने के लिए भरत जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि कैसे भरत ने अपनी आत्मा की निष्कलुषता, हृदय की पवित्रता के आधार पर वक्तृत्व शैली का सहारा लेकर पूरी सभा को मना लिया कि हम सुबह राम को मनाने जाएंगे, हम सुबह बन जाएंगे। और सब ने कहा ये निर्णय बहुत नीका है, बहुत सुंदर है। और सब इतने प्रसन्न हुए, नगरवासी भी, गुरुजन भी, सभी। और भरत राजसभा से ये लेकर निर्णय लेकर उठी कि सुबह हम सबको राम जी को मनाने जाना है। भरत सरिस माने चले। एक बहुत सुंदर भजन आता है, रविंद्र जैन जी ने लिखा था, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तो इतनी सुंदर यात्रा में हम सब सहभागी हैं। तो यानी वहां से जैसे ही वो राजसभा से घर उठकर आते हैं,
तो उन्हें ऐसा लगता है, सभी लोगों के मन में इतनी प्रसन्नता है, ऐसा लगता है कि सभी जो जाने की धुन है और सब चातक और मोर बने हुए हैं और मानो की जाने की धुन मेघ गर्जन के समान है, ऐसा प्रतीत होता है। मैंने कहा था, तो फिर भरत जैसे ही वो घर आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि जैसे ही वो घर आकर ये सोचते हैं कि सारी संपत्ति तो राम की है, संपत्ति सब रघुपत के यहाँ ही। और जब भरत ने जैसे ही ये निर्णय किया, कितना सुंदर निर्णय है कि माने मैं किस को घर पर रखवाली करने के लिए इस सदन में, इस अयोध्या में रखवाली के लिए किसको रखूंगा। और जिसको भी वो कहते हैं कि तुम रक्षा कर लो अयोध्या में रह के, वो सोचता है मेरी गर्दन उड़ा दी गई है, मतलब गर्दन मारी मुहावरे का प्रयोग करते हैं, ऐसा कहते हैं। तो भरत जी कहते हैं माने, और वास्तव में ये जो भरत को प्रत्यक्ष हुआ है कि संपत्ति सब रघुपत की है, तो यही असली ज्ञान है जीवन का। और यहाँ पर एक दोहा तुलसी लिखते हैं, जरई सुसंपत सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो रामपद करई न सहज सहाय। लेकिन फिर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम इस यात्रा में सहयोग करना चाहते हैं तो हमें रुक कर भी उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और फिर कौन कौन उसमें भरत राम को मनाने भरत जी के साथ जाते हैं, पूरी अयोध्या ही एक प्रकार से जाती है। तुलसी लिखते हैं, माने मणिकार कुम्हार जुलाहे, हथियार बनाने वाले आराकश, बेधक रंगसाज दंतकार वैद्य, चूना पोतने वाले गंधी, सुनार धोबी, दर्जी नट भाट मल्लाह योगी वेदज्ञ, गृहस्थ संत पंडित और योग, माने कोई न बचा, सब एक साथ भरत के साथ यात्रा में जाना चाहते हैं। इतना सुंदर ये वर्णन है कि उत्कृष्ट उत्कृष्ट वर्णन है, ये तय करना मुश्किल है कि अयोध्या कांड भरत चरित्र है कि राम चरित्र है। दरअसल पूर्वार्ध तक तो भरत चरित्र है और उसके बाद जब दशरथ सुरलोक गमन तक ये रामचरित है, और उत्तरार्ध जो है वो पूरा भरत चरित्र है। ऐसा मैंने पहले भी से साझा किया था। एक प्रकार से पूरे सभा में जब भरत ने ये तय कर लिया कि हम सब सुबह जाएंगे, फिर भरत के चरित्र का तात्पर्य निकालना हम सबके लिए बहुत असंभव है। मुश्किल ही नहीं, बहुत असंभव है कि हम भरत के चरित्र की गहराई को जान पाए। तुलसी के शब्दों के माध्यम से हम प्रयास करेंगे इस गहराई में जाने का, कि किसी प्रकार से वो कहते हैं कि राम सेवक और आदर्श, माने भरत आदर्श भाई भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, आदर्श माने वो एक प्रकार से नीतिज्ञ भी हैं, और इस प्रकार से राम के शरणागत भी हैं। ये सब सोचकर भरत राम की माँ के पास जाते हैं, कौशल्या जी। जानबूझकर तुलसी यहाँ पर राम मात कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक गहराई वाले चरित्र की अपेक्षा है। नगर माने फिर वो इस प्रकार से नगर के लोग ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं मानो चकवा चकवी जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और माँ की पालकी, सभी माताओं की पालकी सजाकर, एक प्रसंग में मैंने सुना था कि कैकेयी ने अपने कक्ष के किवाड़ बंद कर लिए थे। माँ कौशल्या गई और जाकर किवाड़ खटखटाए कि कैकेयी तुम सबसे आगे चलोगी, तुम अवश्य चित्रकूट चलोगी। और माँ कह गई कि आंसुओं की धार फिर रुकी नहीं, और वो कौशल्या जी की गरिमा, क्योंकि वो राम की माता है, उन्हें लेके चली, सबसे आगे उनकी पालकी चली, और सब माताओं की सुंदर पालकी भरत जी ने सजवाई, सब चले। और फिर यहाँ पर सानुज भरत पयादे ही जाए। हम लोगों ने देखा किस तरह का पश्चाताप भरत के मन में था, कितने पातक उपपातक उन्होंने अपने लिए तय किए थे कि ये भी मुझे लग जाए, ये भी मुझे लग जाए, अगर मैं माता के मन में मेरा मन हो तो। और उसी मानसिकता से भरत जा रहे हैं। उनके मन में बड़ा डर है कि भगवान राम मुझे कहीं अपराधी तो नहीं मानेंगे, तो वो इस पूरे भाव, पूरी श्रद्धा के साथ पैदल ही जाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, सिर भर जाऊं उचित मोरा, सबते सेवक धर्म कटोरा। और इस प्रकार से जब वो पैदल जाने लगते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जाए समीप राख निज डोली, राम मात असबानी बोली, तात चढ़ो रथ बल महतारी, होए प्री परिवार दुखारी। भरत जब पैदल चलने लगे तो सारा जो और उनके सेवक थे और जो लोग थे वो भी पैदल चलने लगे। माँ ने उनको यथा समय आज्ञा दी कि तुम आप रथ पर सवार हो जाओ दोनों भाई, क्योंकि सारा परिवार, और माँ की आज्ञा मानकर तुरंत भरत रथ पर भी सवार हो गए। माने उनकी विनम्रता की आरती उतारने लायक उनकी विनम्रता है।
और यहाँ पर तुलसी फिर व्रत का विधान हमें समझाते हैं, लोकाचार समझा देते हैं। केवल अयोध्या वासियों के चित्रकूट तक जाने की यात्रा में वो पूरा व्रत का विधान समझा देते हैं, क्योंकि इस राम को मनाने की यात्रा में किसी ने एक समय का आहार एकाशना किया है, एकाहार किया है, किसी ने फलाहार किया है, कोई दुग्ध पर रहता है, चौपाइयों में ये सब बात तुलसी कहते हैं, और कोई बिल्कुल भोजन नहीं करता यानी निराहार रहते हैं। और इस प्रकार से व्रत का निर्वाह करते हुए, कठिन तपस्या संयम का निर्वाह करते हुए, और हम लोगों ने पहले भी देखा कि अयोध्या वासियों ने जिस दिन से राम बन गए उसी दिन से व्रत और नियम ले लिए थे, और व्रत और नियम अवधि भर के लिए ले लिए थे, तो वो निर्वाह अभी भी चल रहा है। इस तरह वो श्रृंगवेरपुर में आती है यात्रा भरत जी की। श्रृंगवेरपुर नाम इसलिए पड़ा कि वो सीमा पार पाषाण के मृग बनाए गए, उन मृगों में असली मृगों के सींग लगाए गए, जिससे कि उन सींगों को देखकर असली मृग आए और उनके शिकार कर लिया जाए। और जब श्रृंगवेरपुर की सीमा पर पहुंचे तो निषाद राज ने सुना कि भरत जी कटक पूरी सेना चतुरंगिणी लेकर आ रहे हैं, तो फिर निषाद के मन में अति, क्या एक संस्कृत की उक्ति है, अति स्नेह पाप शंकी। जहाँ बहुत स्नेह होता है, बहुत आदर होता है, वहां पाप की आशंका करने लगते हैं। निषाद राज के मन में होता है कि जौ पे जी न होत कुटिलाई, तौकत लीन संग कटकाई। अगर उनके मन में कुटिलता नहीं होती तो सेना क्यों लेकर आते, मनाने जाना होता तो अकेले लेकर अकेले जाते भरत। इस प्रकार से कुतर्क निषाद जी के मन में आता है। फिर निषाद का यहाँ पर एक वीर रस का प्रवाह तुलसी ने दिखाया है। एकदम करुण रस जब से चल रहा था, हमने देखा राजा के सुरलोक गमन के साथ, अब यहाँ वीर रस की झांकी गोस्वामी जी देते हैं। वो कहते हैं, भरत न राजनीति कुर आनी, भरत ने समझा ही नहीं कि राजनीति क्या है, तब कलंक अब जीवन हानि। एक सखा कह रहा है, एक सखा चुनौती दे रहा है भाई को कि तब तो केवल कलंक लगा था, अब तो तुम्हारे जीवन की हानि, यानी तुम जीवित नहीं बचोगे। बाद में वो कहते हैं, जीवित न बचे हैं दोनों दो भाई। और इस प्रकार से जो वो फिर बहुत कड़वा वचन भी बोलता है। जब हम क्रोध में होते हैं तो कटु वचन हमारा आसरा होता है। तो वो कहते हैं, नहीं विषबेल अमीय फल परे, कैकई तक भरत को ले जाते हैं कि वो विषबेल है उनकी माँ, तो अमृत फल उस पर कैसे लगेंगे। इस प्रकार से वो अपने नाविकों को निषाद राज आज्ञा देते हैं कि तुम अपने जितना कर्तव्य है वो करो और इस सेना को पार नहीं उतरने देना है। क्या क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि सब नाविकों को कहते हैं कि अस विचार ज्ञात सन कहे उस सजग सब हो, हत वासे उबोर उतरन, अपनी अपनी नावों को डुबा दो और उनके जो लंगर हैं उनको अपने हाथ में रखो, और इस प्रकार से घाटों की रोकाबंदी कर दो। और इस प्रकार से नाविकों की पक्की शब्दावली तुलसी ने यहाँ प्रयोग किया है, डांड पतवार और ना माने इस प्रकार से किया है। वो कहते हैं कि भरत भाई नृप मैं जन नीचू, भरत तो भाई है और राजा है और मैं नीच हूं, यानी मैं अंत्यज हूं। और अंत्यज हूं तो इस, लेकिन मैं आज भरत से युद्ध करके इस मृत्यु को वरण करूंगा और ये मृत्यु मेरे लिए बड़ी ही अनमोल होगी। वो ये नहीं कहते हैं कि 100 माने 100% में भरत को माने समाप्त कर दूंगा भरत शत्रुघ्न को, लेकिन कहते हैं यदि मैं वीर गति को भी प्राप्त हुआ तो ये मृत्यु बहुत मेरे लिए अनमोल होगी। सखा का पूरा कर्तव्य उन्होंने यहाँ निभाया निषाद राज ने। फिर बहुत ही माने यहाँ बहुत उनका सचित्र वर्णन तुलसी ने किया है। अंगरी पैर कूण सिर धरई फरसा बांसेल समकरई, पूरा उन्होंने रूपक उसका बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी की है। आप सोचिए, निषाद राज सखा भी हैं, निषाद राज प्रजा भी हैं, निषाद राज अपने निषादों के राजा भी हैं, केवट भी हैं और राम के भक्त भी हैं। ऐसे भक्त हैं कि जो कुछ भी राम की उसके लिए कर सकते हैं। उनका आह्लाद, उनकी विफलता हमने पहले देखी है। ऐसे निषाद राज जब जाते हैं तो पूरे अपने छोटी सी उनकी जो सेना की टुकड़ी है उसको तैयार करते हैं। बोले, आज तो तुम करही कटक बिन भट बिन घोरे, हम पूरी सेना को भरत जी की बिना सेना के और बिना घोड़े के, बिन भट माने बिना वीरों के और बिना घोड़े के कर देंगे। इतना वीर रस उसमें उत्साह करते हैं। रुंड मुंड में मेदन करे हूं, निषाद का भक्ति बल यहाँ बहुत उत्साह से तुलसी ने वर्णन किया है। लेकिन इतना कहते छींक भई बाएं,
देखिए महाकाव्य को कैसे काव्यात्मक और नाटक के तरीके से तुलसी धीरे धीरे इस कथा को ले जाते हैं। इतना कह छींक वही पाए। और हम देखते हैं मानस में शकुन विचार भी अनेक जगह है और यहाँ पर भी है। बाएं बाएं तरफ छींक होती है तो ये माना जाता है कि शुभ है। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि सगुन विचारा कि ये अच्छा है भरत का जाना। ये भरत का जाना कोई क्रोध में नहीं है। सगुन कहें अस विग्रह नाए। ऐसा शगुन कह रहे हैं कि ये लड़ाई नहीं होगी, विच्छेद नहीं है। तो फिर वो निषाद जी के भी मन में ये आता है कि आप सही कह रहे हैं। वो वृद्ध की बात को ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा होगा। और फिर यहाँ पर पूरा शकुन शास्त्र है कि अगर उत्तर छींक करे कलही, ईशान दिशा धन को कोट बढ़ावे, पूर्व मित्र मिले अपनो दक्षिण हानि करे धन को, नैऋत्य नवो रिद्धि सिद्ध जनावे, पश्चिम भोजन मीठ मिले। पश्चिम में छींक होती है तो मीठा भोजन मिलता है यानी दावत। और वायव्य उच्चासन बैठक पावे। वायव्य कोण में होती है तो उच्च आसन पर बैठने को मिलता है। अलग अलग प्रकार से एक और बड़ी जरूरी बात जो मैंने पढ़ी आपसे बांटूंगी। औषध सेवन, सवारी पर चढ़ते समय, विवाद और शत्रु के नाश, विद्यारंभ और बीज बोने के समय यदि छींक हो जाए तो शुभ मानी जाती है। जिसको कि हम लोग प्राय पूर्वाग्रह में समझते हैं कि यह अशुभ हो गई, लेकिन इन समय में छींक होना शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से जब वो इसको मानते हैं, क्योंकि सहसा कर पछताएं पाछे, ऐसा निषाद को नहीं बनना। तो वो फिर भरत जी के लिए बिल्कुल दृश्य बदल जाता है। कहाँ वो वीरों को उत्साह रहे थे, उकसा रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। कहाँ वो मीन पीन पाठीन पुराने भेंट ले लेकर भरत जी के पास जाने लगे। और इस प्रकार से उन्होंने जैसे ही राम सखा कहकर प्रणाम किया, राम सखा सुन चंदन त्यागा, क्योंकि कौशल्या माँ ने कहा था तो भरत रथ पर बैठ गए थे। जैसे ही कहा कि राम सखा, भरत ने रथ छोड़ दिया और दौड़कर आकर धावते हुए राम जी से वो निषाद जी से मिले। और फिर यहाँ पर इस तरह से उन्होंने गले लगाया जैसे कि कोई लक्ष्मण से ही वो मिल रहे हैं। इतनी आत्मीयता से उन्हें गले लगाया। और यहाँ पर चले उतर उमगत अनुरागा, प्रेम माने जब अतिशय हो जाता है तो वो छलकने लगता है आंखों से, हमारी शारीरिक भाषा से, सबसे। भरत जी ने रथ छोड़ दिया और मानो लोक वेद सब भांति ही नीचा। माने जो निषाद, अगर किसी को सहिष्णुता देखनी है, सनातन क्या है ये देखना है, तो लखन निषाद का मिलन देखें। लखन और वशिष्ठ जी, निषाद और वशिष्ठ जी का मिलन देखा जाए तो लोक भेद सब बातें ही नीचा, जास छा छुई ले सींचा। जिनकी छाया को भी देखकर सींचा माने छींटे, पवित्र जल की छींटे लोग अपने ऊपर मारते हैं। और वो निषाद राम जब मिले भरत जी से, तो भरत जी इतने प्रफुल्लित हो गए। क्यों? तुलसी दो बातें देते हैं जो बड़ी प्रसिद्ध चौपाइयां, जगत प्रसिद्ध, वो यहाँ में निषाद के प्रसंग में मिलती हैं कि राम राम कह जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समुहाई। जो जमुहाई में भी राम नाम ले लेते हैं उनको भी पाप उनके भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी जो जग प्रसिद्ध चौपाई है वो भी यहाँ पर मिली, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये निषाद की बात को सिद्ध करते हुए गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। और अति ये चौपाइयां हमें यहाँ निषाद प्रसंग में मिलती हैं। फिर कहते हैं कई नदीन रघुवीर बढ़ाई। रघुवर के प्रसंग में, पास में, सामीप्य में जो भी आ जाता है वही महान हो जाता है, वही प्रशंसनीय हो जाता है, वही गायन करने लायक हो जाता है। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई हमारे यहाँ मानी जाती है। और ये भजन भी सूर का बड़ा प्यारा भजन है। सूरदास जी ने स्वयं लिखा है, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिधुरगर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इन निषाद को राम ने ही इतनी ऊंचाई दी है। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कैसी पुलक भरी है गोसाई जी के मन में कि धर्म संबंधी सारी बातों को, सनातन की सनातनता, विश्वबंधुत्व की दृष्टि को उन्होंने यहाँ पर रखा है। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। आप देखिए अंत्य जातियों की लाइन लगा दी है यहाँ पर। राम कहत पावन परम होत जगत विख्यात। ये 9 जातियां हैं जो जिनके लिए उन्होंने कहा है कि केवल राम के उच्चारण मात्र से, राम शब्द के, अब इस दर्शन में नहीं जाएंगे कि राम शब्द स्वयं एक ब्रह्म का उच्चारण है और दर्शन का समुच्चय है। तो सन्मुख हो, और राम ने भी अपने कहा ही है सुंदरकांड में कि सन्मुख हो जी मोय जबी, जन्म कोट अघनासी तभी। केवल सामने आने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं।
ये सब अंतर कथाएं हैं। ये स्वपच सबर खस जमन, ये सब की एक एक कथा है। बड़े विस्तार से मैंने पढ़ी है, लेकिन समय के कारण मैंने, अगर हम खोजेंगे तो ये जरूर मिल जाएंगी। एक एक कथा है, कोल के रात सबके बारे में एक एक कथा है कि कैसे राम ने उनका उद्धार किया। और भरत और निषाद के मिलन की ये अति सुंदर घटना। एक भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। तुलसी लिखते हैं कि एक तक खड़े होकर निषाद राज भरत जी को देख रहे हैं, एक टक ताक रहे हैं, निर्निमेष। उनकी दृष्टि नहीं हटती, वो उस भाव को पी लेना चाहते हैं कि कैसे हैं ये भरत जो राम को मनाने जा रहे हैं, कैसे माने लोक और वेद सब यहाँ पर निषाद में समा गए हैं। ये अद्भुत उन्होंने लिखा है। और फिर निषाद जी राम की माता और रानियों से भी मिलते हैं, उनका भी स्नेह पाते हैं। सनकारे सेवक सकल, और ना केवल मिलते हैं बल्कि सारे सेवकों को आज्ञा दे देते हैं, संकेत कर देते हैं। संकार एक बहुत अच्छा अवध का शब्द है। संकार दिया माने संकेत कर दिया इशारे में कि जाओ और सबके निवास का प्रबंध करो। और निवास कैसा? घर उतर तट सर बाग वन, बास बनाए जाए। कहाँ कहाँ रानियों के लिए घर पर बास बनाए, मुनियों के लिए वृक्ष तले बनाए, प्रजा के लिए बगीचे, और हाथी घोड़ों के लिए वन में रहने के स्थान बनाए निषादों ने, भीलों ने। इतना बड़ा उनका दिल है और इतनी बड़ा उनका आतिथ्य है। और तुलसी कैसे संकेतों से बात करते हैं कि गंगा को प्रणाम किया भरत जी ने, राम घाट को प्रणाम किया, राम घाट को नाम सुनते ही उन्होंने प्रणाम किया। और माताओं का ध्यान रखकर शत्रुघ्न को माताओं को सेवा सौंप कर, यानी राम भरत जी जो है एकदम से नहीं चल दिए निषाद राज के साथ। पहले राम माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को सौंपी, फिर चले और स्वयं निषाद राज के साथ हाथ पकड़कर चल दिए। उन्हें वो जगह देखनी थी जहां जहां राम ने सीता ने विश्राम किया। जैसे राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। और जो नेत्रों के जल जो छोर हैं वो जल से भर गए हैं भरत जी के, कि कैसे उन्होंने विश्राम किया। उनके मन में वही सब चल रहा है, कैसे राम इस मार्ग से चले और कैसे। कुछ साथरी देख कर प्रणाम किया और प्रदक्षिणा भी की। जो राम जी का जो निवास था शिंशुपातर के नीचे, उसका प्रणाम की, प्रदक्षिणा किया। और फिर बहुत ही हृदय विदारक दोहा भरत जी कहते हैं, पति देवता सुतीय मन, सी साथरी देख, बिहरत हृदय न हरि हर, पवते कठिन विशेष। भरत जी कहते हैं कि मेरा हृदय दो टुकड़े नहीं हो जाता, ये वज्र से भी ज्यादा कठिन है। क्योंकि पति देवता और माने ऐसी जो पतिव्रता स्त्रियों में जो शीर्ष शिरोमणि है सीता जी, उनको साथरी यानी कुश के शैया पर सोते हुए देखकर मेरा हृदय टूक टूक क्यों नहीं हो जाता, मैं क्यों जीवित हूँ। ऐसा फिर वो ग्लानि करते हैं, बारंबार पश्चाताप करते हैं। निद्रे कोट कुलिस यही छाती, माने ये जो छाती है, मेरा जो हृदय है, वक्षस्थल है, ये करोड़ों वज्र भी इसने झूठे कर दिए, उनसे भी ज्यादा ये सशक्त है, ऐसा लगता है भरत को। निषाद और ये सब अतिशयोक्तियां हमारी बात की इंटेंसिटी को व्यक्त करने के लिए कवि उनका प्रयोग करते हैं। और निषाद और भरत जी पूरी रात्रि बातें करते हैं, पूरी रात्रि राम जी की बातें करते हैं। ये वही निषाद हैं जो लक्ष्मण जी के साथ भी पूरी रात्रि बिताते हैं, जिन्होंने लक्ष्मण गीता यहाँ पर हुई है। और वही निषाद ने यहाँ भरत जी के साथ भी एक रात्रि बिताई है। निषाद जी, निषाद कहते हैं, विधवाम की करनी कठिन जय मात की निबावरी, तही रात प्रभु पुनि पुनि करें सादर सरह नारावरी। भरत को थोड़ी सी दिलासा, थोड़ी सी सांत्वना निषाद जी देते हैं कि बारंबार प्रभु आपकी याद करते थे उस रात्रि में। और तब भरत को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है। सारे पूर्ववासी भी उस संशुपा वृक्ष को देखने आते हैं और उसको प्रणाम करते हैं जिसके नीचे राम और सीता सोए थे। यहाँ से भरत जी ने पुनः रथ छोड़ दिया, क्योंकि राम यहाँ से पैदल ही गए थे। फिर देखिए भरत के मन में तो वही एक ज्वाल थी विरह की, और कैसे वो समर्पण सेवा भाव से गए हैं। गवने भरत पयादे ही पाए, यहाँ से भरत फिर कोतल संग जाए डोरियाए। बिना सवार के घोड़े को कोतल कहते हैं, वो डोरी पकड़कर साथ साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से माने वहां उनकी असली चित्रकूट यात्रा प्रारंभ होती है। भाव अनुसार गुदारा लागा, गुदारा माने वो खेप जो जाती हैं एक के बाद एक, वो शीघ्र ही वो उन्होंने नदी पार कर ली।
राम क्यों क्यों भरत पैदल गए? क्योंकि राम पयादि पांय सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। फिर कागू में कहते हैं कि राम तो पैदल पैदल गए और हमारे लिए हाथी घोड़े बने हैं, रथ बने हैं। सिर भर जाऊं चितस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। और इस प्रकार से भरत तीसरे पहर कहाँ कीन प्रवेश प्रयाग। फिर भरत जी भी प्रयाग आते हैं और सबही सितासित नीर नहाने। देखिए तुलसी का काव्य सौंदर्य देखिए। गंगा यमुना का जल है, सित माने गंगा जल, असित माने यमुना का जल। श्याम बरणी जिसको राम कहते हैं कि उतर नहाने सो शरीर शम श्याम, और यहाँ सितासित नीर कहते हैं। और ठीक दूसरी ही चौपाई में तुलसी लिखते हैं, देखत श्यामल धवल हिलोरे। अति सुंदर पंक्तियां हैं। एक और सितासित नीर कहते हैं, दूसरी ओर कहते हैं धवल माने उज्जवल और श्यामल माने काले। दोनों प्रकार की सभी लोग संगम गए हैं और वहां देखा है प्रयाग में। दोनों जो नदियां हैं हमारी यमुना गंगा माँ, जो नदियां हैं वो अलग अलग बहती हुई हमें दिखती हैं। श्यामल धवल हिलोरे, उनकी लहरें हमें माने आंदोलित करती हैं, पुलकित करती हैं। पुलक शरीर भरत कर जोरे, हाथ जोड़ दिए भरत ने और बार बार ये कहते हैं, मांगो भीख त्याग निज धर्म। भरत ने कहा कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग करके एक भिक्षा मांग रहा हूं। आज प्रयागराज में खड़े होकर उन्होंने ये भिक्षा मांगी, क्योंकि क्षत्रिय भीख नहीं मांगते कभी। लेकिन भरत कहते हैं, आरत कहा न करे कुकर्म, कि दुखी होता है वो क्या नहीं कर सकता दुखी व्यक्ति। और कुकर्म शब्द का प्रयोग किया है कि क्या नहीं कर सकता आलोच्य कर्म। तो फिर वो जो प्रसिद्ध दोहा है, जो दास्य भक्ति का सबसे सुंदर दोहा है, जो शांत वैराग्य सबको अपने में समेटे रहता है, जो हम सबकी कामना है, जिसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वो दोहा यहाँ पर प्रयाग में भरत ने मांगा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भरत ये मांगते हैं अपना छात्र छात्र धर्म छोड़कर। और किस प्रकार से मांगते हैं? चार पदार्थ हमारे यहाँ चार प्रकार के मोक्ष बताए हैं। अर्थ धर्म का मोक्ष, और इस पुरुषार्थ जो बताए हैं, और चार प्रकार की हमारे यहाँ मुक्ति बताई है, जो सारूप्य सामीप्य सायुज्य और सालोक्य। तो ये पांचवी पदार्थ क्या है? भरत जी कहते हैं कि अर्थ धर्म काम और इनमें मेरी रुचि नहीं है, मोक्ष भी नहीं चाहिए मुझे। जन्म जन्म रति राम पद, केवल राम चरणों में मेरा स्नेह बना रहे, अनुराग बना रहे, केवल इतना चाहता हूं, नहीं आन। तो ये आन क्या है? तो मैंने पढ़ा तो उसमें ये था कि भागवत में 5 प्रकार की मुक्ति है। एक सार्ष्टी मुक्ति होती है, जिसमें समान ऐश्वर्य मिलता है, ईश्वर के समान ऐश्वर्य। भरत कहते हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए, सार्ष्टी मुक्ति भी नहीं चाहिए, और ईश्वर के समान ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, और केवल केवल अनुराग चाहिए, अमल कमल अनुराग। और फिर यहाँ से वो इस प्रकार की कामना करके प्रयाग को प्रणाम करके बारंबार फिर भारद्वाज जी के आश्रम में आते हैं। अब आप सोचिए कि जब राम चले थे तो भारद्वाज जी के आश्रम को तुलसी ने ज्यादा रेखांकित नहीं किया। भारद्वाज जी से केवल और केवल मार्ग पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको तो सारे मार्ग सुगम है, आप तो ईश्वर हैं, परम ब्रह्म है, और उनकी स्तुतियां की हैं भारद्वाज जी ने। लेकिन यहाँ भारद्वाज जी को, क्योंकि गोस्वामी जी के मन में ये रहा होगा कि आगे भरत प्रसंग में मैं यहाँ पर आतिथ्य दिखाऊंगा या यहाँ आतिथ्य ग्रहण करेंगे भरत की पूरी कटक या पूरा अयोध्या का राज्य, तो इसलिए उन्होंने उस प्रसंग को वहां न देकर, आप देखिए महाकवि की ये विलक्षण युक्तियां हैं जो हमें हृदय हमारे द्रवित कर देती हैं और हमें बताती हैं कि कहाँ क्या जानबूझकर नहीं रखा गया, क्या बिल्कुल सब प्रयास उन्होंने ये किया है। तो भरत जी को बहुत संकोच है भरद्वाज जी के आश्रम में जाने में, ऐसा लगता है भागकर घर में घुस जाएं वापस। तो इतना संकोच है, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही उन्हें डर और भय और कलंक की बातें ना करें मुनि, फिर से वही सारी चर्चा ना छेड़े, मैं कैसे झेलूंगा। तो इस प्रकार से उनका संकोच देखते हैं तो भरद्वाज उनको आश्रय देते हैं। भरद्वाज जी उन्हें सांत्वना देते हैं, तुम गलान जी जन करो समुझ मात करतूत। भरद्वाज जी कहते हैं प्रणाम आदि के बाद, तात कह कही दोष जन गई गिरा मत धूत। जो हम बारंबार सुनते हैं कि सरस्वती की ये कुचाल है। तो फिर यहाँ भारद्वाज जी भी कहते हैं, प्रसंग बस बता दूं कि ये वही भारद्वाज हैं जो बृहस्पति के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य के पिता हैं। और न केवल द्रोणाचार्य के पिता हैं और भारद्वाज जी के माने ये
सॉरी बृहस्पति जी के पुत्र हैं। ऐसे भारद्वाज जी माने जो वही भारद्वाज जी जिन्होंने राम कथा सुनी थी याज्ञवल्क्य जी से। तो वही वो कहते हैं कि गई गिरा मत, माँ की कोई गलती भी नहीं है, सरस्वती की ये कुचाल थी। फिर भरद्वाज जी कहते हैं करते हो राज तो तुम्हें न दोष हो। यदि तुम राज करते रहते भरत तो तुम्हें कोई दोष नहीं था, क्योंकि ये सुनकर राम को भी संतोष होता। उनको धीरज बनाते हैं भरद्वाज जी। फिर राम के प्रेम की बात कहकर भरद्वाज जी का संकोच तोड़ देते हैं मुनि। लखन राम सीता ही अति प्रीति, निश्चित सब तुम्हें सराहत प्रीति। ना केवल निषाद ने कहा, बल्कि भरद्वाज जी जैसे श्रेष्ठ मुनि भी ये कह रहे हैं कि पूरी रात्रि भगवान आप ही की चर्चा करते रहे, क्योंकि वहां पर भी भगवान ने एक रात विश्राम लिया था श्री राम ने। और फिर जाना मरम नहात प्रयागा, ये बहुत सुंदर प्रसंग है। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। हम सब सुनते हैं, एक प्रसंग आता है कि जब श्री राम प्रयाग में नहा रहे, स्नान किया, और स्नान करने के बाद संकल्प बोला जाता है जम्बूद्वीपे भरत खंडे, तो जैसे ही भरत का नाम आया तो राम विह्वल हो गए भरत की स्मृति करके। तो वो कहते हैं कि जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुमरे अनुरागा। तुम्हारा नाम आते ही राम को सुध नहीं रही, तुम्हारे प्रेम में मगन हो गए, ऐसा भरद्वाज जी उन्हें ज्ञात कराते हैं। और फिर बहुत बड़ी एक सार भरत चरित्र का मणि जो है वो यहाँ चौपाई तुलसी देते हैं। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम स्नेहू। जैसे राम के लिए कहा जाता है विग्रहवान धर्म है, ऐसे ही भरत विग्रहवान राम प्रेम है, विग्रहवान राम प्रेम है। और रामो विग्रहवान धर्मो ये मारीच ने कहा है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन यहाँ पर भारद्वाज जी स्वयं भरत जी से कह रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि आपने तो केवल जन्म केवल और केवल राम जी से स्नेह अनुराग भक्ति करने के लिए ही धारण किया है। बहुत बड़ी एक तरह से आश्वस्ति, एक उपाधि मुनि ने दिया और एक वरदान दिया कि तुम निडर हो जाओ। तुम क्या भरत। अब फिर भरत बहुत अधिक पश्चाताप करते हैं। फिर एक उन्हें सांत्वना देते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से भरद्वाज जी। तुम क्या भरत कलंक है, हम सब क्या उपदेश। तुम्हारे लिए तो ये कलंक है कि ये तुम्हारे कारण राम बन को गए, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा उपदेश है। क्यों उपदेश है? राम भगत रस सिद्ध हित, बाह्य समय गणेश। राम भक्ति रूपी रस सिद्ध हो जाए हम सबको, इसलिए आज ये तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कर्तव्य, तुम्हारा ये माने ये पहल राम को मनाने जाने की, ये सब हमारे लिए श्री गणेश है। राम भक्ति का, राम के चरणों में अनुराग को दृढ़ करने का। और इसका फिर वैद्यक में भी मतलब है। कलंक माने वो जो चूरा होता है वो, और रस उससे बनता है, माने जो कालिक होती है उसको कलंक कहते हैं, और फिर उससे रस बनता है। वैद्यक का भी एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। फिर एक और बात वो कहते हैं, प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मत प्रगटे सुरसाद हित, कृपा सिंधु रघुवीर। फिर श्री राम की कृपा से ये प्रकट हुए भरत रूपी मंदराचल, उन्होंने प्रकट कर दिया ये अमृत, ऐसा भारद्वाज मुनि कहते हैं। और यहाँ पर फिर माने ये कहते हैं कि यही बहुत सुंदर समय है श्री राम के प्रेम को जानने का। अब यहाँ जो विशेष बात है, भरद्वाज जी पूरी सेना का सत्कार करते हैं। भरत जी जब अपनी वेदना मुनि को सुनाते हैं, वो कहते हैं कि मुझे और कोई वेदना नहीं है, मुझे ये राम लखन सी बिन पग नहीं, कर मुनिवेश फिरई बन बनही, यही दुख दाह दरई जरई नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत कहते हैं मुझे कोई कलंक का भी डर नहीं है मुनि महाराज, गुरु जी, मुझे केवल ये है कि मेरे कारण राम और इतना कष्ट राम सीता सहन कर रहे हैं। अजिन वसन फल असन में सहन दास घुसपात, बस तड़तर नित सहत हिम आत्म वर्षावात। श्री राम को इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है, भरत को बहुत बहुत इस बात का कष्ट है। लेकिन भरद्वाज जी कहते हैं, तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटे राम पग देखी। तुम इतना अपने आप को प्राश्चित मत करो, इतनी ग्लानि मत करो, इतना दुख मत करो, इतना मैंने अपने आप को इतना संताप मत दो, क्योंकि जिस समय तुम राम के चरण देख लोगे तुम्हारा ये सारा दुख मिट जाएगा। ऐसा आश्वासन एक गुरु देता है तो भरत को थोड़ी ढाढ़स बंधता है। सिरधर आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत जी उन्हें विश्वास दिलाते हैं, आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। और ये चौपाई
मैंने रिपीट है ये, तो कहने की कोई बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रसंग आता है जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा एक संबल है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जंगल में या वन में या तपोवन में ऐसे ही नहीं रहते। श्रम, मैंने बताया था, आश्रम माने वह स्थान जहाँ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का श्रम किया जाता है, वो स्थान आश्रम होता है। तो आध्यात्मिक बल से ऋषि भारद्वाज इतना बड़ा, इतने बड़े चतुरंगिणी सेना का और अयोध्या के पूरे राज्य का माने आतिथेय बन जाते हैं, होस्ट बन जाते हैं और उनका आतिथ्य करते हैं। और किस प्रकार से उनके मन में बड़ी शंका है। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, जस पूजा चाहिए तस देवता। जैसा देवता हो, जैसा व्यक्ति हो, उसकी उसी प्रकार सत्कार मुझे करना चाहिए। ऋषि भरद्वाज इस बात में बहुत ही जागरूक और सतर्क हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आए। उन्होंने आह्वान कर लिया रिद्धि सिद्धि अनुमादिक रिद्धियों का और कहा कि आयुष, उन्होंने कहा कि महाराज जो आप कहें वो मैं करते हैं हम लोग। आज्ञा मांगा तो भरद्वाज जी ने क्या आज्ञा दी। राम विरह व्याकुल भरत सानुज सकल समाज। राम विरह में बहुत दुखी हैं ये लोग और पहुनाई कर हरौ श्रम कहा मुदित मुनराज। मुनि ने कहा अब इनका श्रम हट लीजिए, ये अनुवादिक को आज्ञा दी गई। तो भरद्वाज जी राम से भी मिले थे, मैंने बताया, ये मैं पहले बता चुकी आपको। स्वेच्छा से ही त्याग तपस्या में रहते थे, वरना वे हर भोग के लिए, हर विलासिता के, हर सामान के लिए सक्षम थे हमारे ऋषि मुनि। और सब उनके माने वो कहते हैं ना, विश्वदर्जन तुमरे आता, करतलगत हस्तामलक बत, उनके लिए पूरा विश्व रहता था। हमारे यहाँ इतनी शक्तियां थी। तो रिद्धि सिद्ध सेवा करने वालों को कहा उन्होंने, घर में रहने वाले माने उन्होंने ये कहा मुनि तपोबल से सब कुछ मिल जाता है। भरत भरत जी राजा हैं, स्वयं मुनिराज ने महल में चलकर उन्हें रहने को कहा। भरद्वाज जी ने उनके लिए महल बनवाया और उसमें रहने को कहा। ये कोई आश्चर्य ना करे कि रातों रात और मिनटों में कैसे महल बन जाएगा, ये उस समय की शक्तियों की बातें हैं। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तपवल कीन। ब्रह्मा को भी विश्व आश्चर्य हो जाए ऐसा वैभव भरद्वाज मुनि ने तुरंत माने वहां पर उपस्थित कर दिया। भरद्वाज जी, मैंने बताया ही था आपको कि बृहस्पति के पुत्र हैं और वाल्मीकि जी लिखते हैं। और वाल्मीकि जी उनके गुरु हैं भरद्वाज जी के। वाल्मीकि जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी। तो भरद्वाज जी ने त्वष्टा विश्वकर्मा इंद्र वरुण, वाल्मीकि जी ने लिखा अपनी मानस में, यम कुबेर ब्रह्मलोक इंद्रलोक आदि की अप्सराओं, नदियों, चित्ररथ आदि वनों का आह्वान किया। 20 कोस तक वैदूर्य मणि की भूमि रची गई। हम लोगों को देखने में ये बात बड़ी अकल्पनीय लगती है और असंभव लगती है। 20 कोस तक वैदूर्य मणि की माने भूमि रची गई। और गोस्वामी जी लिखते हैं मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लग लगे लोकपति लोका। जो जो दिग्गज थे और जो लोक के पति थे, विभिन्न लोकों के स्वामी, वो भी उन्हें छोटे लगे मुनि के प्रभाव के कारण। के आगे देखत विचारें ज्ञानी। वैसे तो वो वैराग्य हैं, वैराग्य में रहते हैं भरद्वाज जी, लेकिन वहां पर उन्होंने माने असन पान सुचि अमी अमी से अमृत जैसे भोजन और पान वहां पर उपस्थित किए। सारे अयोध्यावासी तो व्रती थे, तपस्वी थे। तो सभी लोग बहुत सकुचाने लगे और जमी माने संयमी की भांति वो संकोच करने लगे। फिर बहुत ही एक विवाद की बात है, अगर आप नकारात्मक मन से देखेंगे तो ये बात अजीब लगेगी। सृक चंदन बनितादिक होगा। तो वो कहते हैं कि माला और चंदन, चंदन की माला या चंदन और माला और बनितादिक स्त्रियां भी वहां पर उपभोग के लिए मंगाई गई। देख कि हर्ष विस्मय विस्मय सब लोग हर्ष और आश्चर्य से भर गए। और एक जगह मैंने पढ़ा था कि सैनिकों को उनकी पत्नियां उपलब्ध करा दी गई, तो सैनिक बहुत आश्चर्य में रह गए, क्योंकि भरत के संग चतुरंगी सेना भी आई थी, ऐसा उन्होंने कहा है। और अप्सराएं थी, बेशक वो कोई उनका माने वो ना हो, लेकिन कोई भूमिका ना हो, लेकिन मुनि ने अपने आतिथ्य में कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल इतना गोस्वामी जी बताना चाहते हैं और हमारे मुनियों की सामर्थ्य बताना चाहते हैं, जो हम बार बार देखते हैं। भागवत अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि बारंबार हम देखते हैं विमान उपस्थित कर लेते हैं ऋषि मुनि। विमान मैंने वो आजकल के 7 स्टार होटल के, ये अद्भुत हमारे लिए छोटी बात है।
और बड़ा कुछ विचित्र दिव्य अलौकिक होता होगा इस प्रकार से, क्योंकि विधि विस्मयदायक विभव, वो जो वैभव था वो ब्रह्मा को भी आश्चर्य में डालने वाला था। और सब लोग, हर्ष भी है उनको और विस्मय भी है। लेकिन आप देखिए, बहुत सुंदर दोहा यहाँ भरत के चरित्र को लेकर लिखा है। और मेरे ख्याल से, मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है, ये तो भरत के लिए तो लिखा है तुलसीदास जी ने। ये सभी अयोध्या वासियों की यही स्थिति है। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेनिस आश्रम पिंजरा राखे भाव निसार। ऐसा कहा जाता है कि कवि समय होते हैं हम लोगों के काव्य में, कि किसी ने प्रूव करके नहीं देखा लेकिन इनको विश्वास किया जाता है इन पर, कवि समय। इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि चकवा चकवी को अगर एक पिंजड़े में भी रात में रख दिया जाए तो भी उनका मिलन संभव नहीं है। ऐसा एक माने कवि समय है, उसको कवि समय ही नाम कहते हैं। तो कहते संपत्ति रूपी चकवी और भरत रूपी चकवा और मुनि की आज्ञा एक खिलाड़ी के समान थी। उस दिन, उस रात्रि, उस आश्रम रूपी पिंजरे में एक साथ रखे गए। अर्थात भरत जी ने किसी भी वैभव और उसका ना आस्वाद लिया ना भोग किया, केवल माने वैराग्य भाव से वो रहे। मुझे लगता है सारे अयोध्यावासी क्योंकि व्रत में थे, सबका यही हाल रहा होगा। ये मुनि की सामर्थ्य के लिए तुलसी ने लिखा होगा। भरत जी ने मुनि ने परीक्षार्थ माने निपटा दिया, और भरत जी का वैराग्य संसार में प्रसिद्ध करने के लिए यह खेल रचा गया। भरत जी का वैराग्य पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाए। मुनि की पहुनाई तापदायक ही रही, तुलसी लिखते हैं, सुखदायक नहीं। माने जो पहुनाई थी, जो उनका आतिथ्य था, वो एक प्रकार से, क्योंकि चकवा चकवी को संताप भी मिला एक साथ रहकर भी अलग रहने से, तो ये यहाँ पर कवि का मंतव्य है। भरत जी को ग्रहण न करना था तो मुनि ने सब खेल रचा ही क्यों, ये एक प्रश्न आता है। मुनि ने अपना सुकृत लगाकर ये कार्य किया, सारे पुण्य उन्होंने अपने उपस्थित कर दिए, सारे पुण्य उसमें लगा दिए। और इस प्रकार से भरत जी के वैराग्य की परीक्षा न लेने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन यहाँ उनकी स्वयंमेव परीक्षा हो गई और युगों युगों तक ये कहानी चल गई। और कंद मूल फल ग्रहण किए भरत जी ने। ऐसा नहीं कि मुनि की अवज्ञा की, उन्होंने कंदमूल फल ग्रहण किए, शेष वैभव पर कोई दृष्टि भी नहीं डाली भरत जी ने। और मुनि परीक्षा लेने नहीं चले, क्योंकि मुनि के मन में ये था कि बड़े हमारे अतिथि हैं, तो उनको उसी अनुसार हमें उनका आतिथ्य करना चाहिए। भरत जी माने ईश्वर की भांति, राम आए तो उन्होंने ईश्वर की भांति कंदमूल फल दिए और ईश्वर की भांति ही व्यवहार किया। भरत जी राजा के रूप में आए तो उन्हें राजा की भांति उन्होंने व्यवहार किया। ये सब हम देखते हैं। फिर सुबह भरत जी ने पुनः प्रयागराज में स्नान किया और चित्रकूट में मन लगाकर सभी चल पड़े। सभी पूरी जो उनका दल था वो चले, और निषाद राज के हाथ में हाथ डालकर भरत चल रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। बहुत दिनों, बहुत समय तक भरत दूर तक निषाद राज के हाथ में हाथ कर गह कर चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि राम और लक्ष्मण का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है प्रेम और परमार्थ ही देह रखकर चल रहे हैं। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया। और भरत जी कैसे चल रहे हैं इसकी एक चौपाई में झलक तुलसी देते हैं। ना तो पैरों में उन्होंने कोई पदत्राण पहना है, कोई चप्पल आदि पहनी है, शी खड़ाऊं कहना चाहिए, और नहीं छाया, ना उनके सिर पर कोई छत्र है। और प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, मैंने प्रेम नेम उन्होंने जो धारण किया गया है उसी को वो सिद्ध कर रहे हैं। भाई मृद महिमग मंगल मूला। और जो पृथ्वी है वो कैसी हो गई है कि मंगल मूल हो गई है, बिल्कुल कोमल हो गई है। क्योंकि आपको याद होगा, राम जब चल रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी से यही मांगा कि तुम जब मेरा भाई भरत आए, राम को तो सब पता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं आप लोगों से एक बात अपने मन की बांटना चाहती हूँ कि राम जी को पता है कि भरत आएंगे, माताएं आएंगी, उन्हें बहुत कष्ट होगा, इसलिए राम जी ज्यादा दूर नहीं गए, चित्रकूट में ही उन्होंने बसेरा कर लिया कि उन्हें ज्यादा कष्ट ना हो। राम प्रेम की मूर्त है, राम करुणा की मूर्ति है, उन्होंने वहीं वास किया। तो इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी से भी मनौती की थी। पृथ्वी ने कहा कि तुम, आप तो जा रहे हैं, आपको क्या, आप तो चल दिए यहाँ पर कि तुम मेरे माने जो तुम कोमल हो जाना। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भाई राजा है तो क्या इतना वो है कि वो चल नहीं पाएगा पृथ्वी पर। वो राजा तो बड़े रफ एंड टफ होते हैं, तो उन्होंने वीर होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है,
उसको ये लगेगा कि मैं इस रास्ते पर, कुछ कंटक के रास्ते पर आया, तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। इसलिए जब मेरा भाई भरत आए तो तुम और अधिक कोमल हो जाना, ऐसी राम ने पृथ्वी से कामना की थी। और फिर वो कहते हैं कि बार बार एक ही बात याद आती है, यही बड़ी बात भरत के नाई, सुमिरत राम जिन्हीं मन माही। और भरत के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है ये। राम जिसको मन में स्मरण करते हैं उसे क्या शक्ति नहीं मिल जाएगी, कितना त्याग नहीं मिल जाएगा, कितना प्रेम नहीं मिल जाएगा, राम ने जिसे मन में जगह दी है। क्योंकि भरत सरिस को राम स्नेही, यहाँ पर ये चौपाई आती है, जग जप राम राम जप जेही। सारा संसार तो राम को जपता है, लेकिन राम भरत जी को जपते हैं, भरत जी का स्मरण करते हैं। जब ही राम कह लेत उसासा, उमगत प्रेम मनो चूं पासा। ये भरत जी की स्थिति है। जब वो राम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी जो सांस है उससे पूरे चारों तरफ राम प्रेम फैल गया है, अमूर्त है प्रेम। लेकिन जब आप देखते हैं किसी किसी का ऑरा इतना सशक्त होता है, आपको लगेगा कि मूर्त रूप से ये ऑरा फैला हुआ हमें दिख रहा है। और भरत जी का ये जो प्रभामंडल है उसमें राम का प्रेम चारों ओर फैला हुआ दिखता है। चराचर उनका सहगामी है, चर और अचर सब उनके सहगामी हैं। क्योंकि ये दिव्य राम प्रेम की यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है, ये हृदय के संस्कार की यात्रा है। हृदय को निष्कलुष कर देने की, केवल प्रेम सरल तरल बनकर एक केवल करुणा मूर्ति बन जाने की यात्रा है। इसलिए पूरा चराचर उनके साथ है। भरत राम प्रिय पुण्य लघु भ्राता। फिर तुलसी एक और तर्क देते हैं, एक तो भरत राम के प्रेम प्रिय हैं और ऊपर से छोटे भाई हैं, और कस न हो मग मंगल दाता। तो राम ये जो मार्ग है उनके लिए मंगलदायी क्यों ना हो, ऐसा कहते हैं। अब इतनी देर में इंद्रासन डोल गया। हम देखते हैं कि जब भी कोई तपस्या करता है या कड़ा साधना करता है, इंद्र जी का आसन डोल जाता है। इंद्र बड़े कमजोर हैं, उनको हमेशा लगता है मेरे इंद्रासन पर मैंने कोई चढ़ाई होने वाली है। देख प्रभाव सुरेश सोचू, गुरुसन कहो करिए प्रभु सोई। वो कहते हैं बृहस्पति जी से, अपने गुरुदेव से कहते हैं कि कुछ करो, भरत तो मनाने जा रहा है, कैसा भी करो ये भरत ना मनाने पाए। तो गुरु अपने सिर धुनते हैं और वो कहते हैं, माने इंद्र कहते हैं, राम सकोची प्रेम बस, भरत तो सप्रेम पयोध। भरत तो प्रेम का सागर ही लहरा रहा है और राम तो बड़े संकोची हैं। बनी बात बिगड़न चहत। वो कहते हैं मेरी बनी बनाई बात बिगड़ रही है, आप तो कुछ कीजिए। लेकिन मानो बृहस्पति जी वो कहते हैं, सहस नयन बिन लोचन जाने। कौन कहता है कि तुम्हारे 1000 आंखें हैं? गुरुदेव ने डांटते हैं बृहस्पति जी, तुम्हारे वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल, तुम्हारे कोई आंख नहीं है, तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि क्या घटना घटने जा रही है। और मायापति सेवक सन माया। राम अपने किए अपराध को माफ कर देते हैं, लेकिन उनके सेवक के प्रति कोई अपराध करता है उसको राम कभी माफ नहीं करते। पहले जो तुमने कुचाल की या सरस्वती जी के द्वारा उनकी माने ये करवाया ये षड्यंत्र, तो राम के प्रति था तो उन्होंने माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन वो अपने सेवक से अगर चतुराई चलोगे तो वो माफ नहीं करेंगे। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। और राम जी समदर्शी हैं, मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक का कोई अगर सुख देता है तो वो उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन कोई उनके सेवक से बैर करता है तो वो ज्यादा ही बैर मान लेते हैं। और फिर यहाँ पर वो प्रसिद्ध चौपाई आती है, हम देखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इंद्र को बृहस्पति जी सावधान करते हैं कि अब तुम अपनी कुचाल करोगे तो तुम बुरा ही फल चाखोगे। क्योंकि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पौ सुरपाल। वो कहते हे इंद्र, तुम भरत से मत डर पो, मत डरो। राम जी निर्गुण निर्लेप अमान एक रस हैं, इसलिए वो सगुण रूप में आए हैं भक्तों के लिए, ऐसा कहते हैं। फिर राम भक्त भी परहितकारी हैं, भरत जी भक्ति शिरोमणि हैं, वो आपका कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं। देवताओं के गुरु बृहस्पति का उपदेश ये हुआ। फिर यहाँ इस प्रकार से, बहुत प्रकार से देवताओं ने, सरस्वती जी को भी उन्होंने कहा, सरस्वती जी बोली अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊंगी, पहले आ गई थी, इस समय मेरी कोई गुंजाइश नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। सत्य माने फिर यहाँ पर भरत फिर से जब जाने लगे तो जबई राम कह लेत उसासा अमगत, मैंने बताया था अभी आपको, द्रवई वचन सुन पुलिस पेशाना। और जो भरत जिस ढंग से राम कहते हैं, उनके राम कहने के अंदाज से
वज्र और पाषाण मानो गलकर तरल हो जाते हैं। इतना भरत का आतुर आकुल मन है। जब हम अपने पूर्ण मन से कोई काम करते हैं तब हम पत्थरों को हिलाने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। यमुना तट पर आए जब राम तो तुलसी ने लिखा, उतर नहाने जमुन जल जो शरीर शमश्याम। वो राम के रघुवर वरन बिलोक वर बार समेत समाज। यहाँ यमुना जल को उन्होंने फिर से श्री राम के शरीर के समान देखा। और हम सब जानते हैं भरत जी भी राम के वर्ण के थे। और इस प्रकार से यमुना तट पर फिर एक दिन रुककर सब मग आगे चले। और मगवासियों के लिए एक पहेली है ये, माने एक पहेली है। आप देखिए कि, क्षमा करें, किसी भी घटना से ज्यादा उन्होंने यात्रा को महत्व दिया है, क्योंकि यही यात्रा है जो रावण वध को साकार करेगी। यही यात्रा है जो राम के सपनों को पूरा करेगी। यही यात्रा है जो राम के व्रत को, सत्य संकल्प को पूरा करेगी। और इस यात्रा पर उन्होंने बल दिया कि किस प्रकार भरत जा रहे हैं मनाने, और कैसे ये हमारी संस्कृति के निहितार्थ को बदल देगी, विश्व प्रसिद्ध हो जाएगी। और कैसे इस एक यात्रा से सारे मानक बदल जाएंगे, प्रेम की पराकाष्ठा हो जाएगी, भक्ति की, करुणा की, ऋषि मुनियों की, सामर्थ्य की, सब बातें यहाँ पर निरूपित हो जाएंगी। अवधवासियों का प्रेम कितना होता है, राजतंत्र किस प्रकार लोकतंत्र को कसौटी बनाकर चलता है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि आप बार बार देखते हैं कि राम जब गए तो सबसे ज्यादा 10 दोहों में उन्होंने केवल मगवासी, जो वनवासी नगरवासी रास्ते में मिलते हैं, उनका उल्लेख किया। और यहाँ पे फिर गोस्वामी जी नगरवासियों का उल्लेख कर रहे हैं। नगरवासियों के लिए बड़ी पहेली है कि ये दोनों भाई वैसे ही लग रहे हैं राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन ये राम लक्ष्मण नहीं है। क्यों? कई कई उनके पास तर्क हैं। एक तो सीता उनके साथ नहीं है, दूसरे वो तो बड़े प्रसन्न मन से जा रहे थे, प्रफुल्लित थे, और ये तो दुखी मन से जा रहे हैं, इसलिए ये राम लक्ष्मण नहीं है। और फिर वो आपस में जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार से कहती हैं, और ये कहती हैं, सख संदेह होए असमेरे। एक सखी ने राम राज रसभंग, जो ज्ञानी थी, उसने कहा कैसे कैसे राम राज का रसभंग हुआ, वो सब बात उसे पता दी, तो उसने बांटा। तो इस प्रकार से मैं ये बताना, मैंने हम सबको ये पता लगता है कि कैसे लोक का महत्व राजतंत्र में होता है, कैसे जनमत का बड़ा महत्व है। तो राजा उसी को, उसी लोक के होने के लिए राम, ऐसे जिन राम को हम लोकाभिराम हम कहते हैं, जो लोक रक्षक राम है, उनकी वो प्रतिमा वहीं गढ़ी गई। इसलिए उस मार्ग का बारंबार गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि चलत पयादे, बहुत मार्मिक दोहा है, सुनिए। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज। जो पिता ने राज दिया वो छोड़ दिया, और जात मनावन रघुवरई भरत सरिस को आज। पूरा चराचर ये कह रहा है, ये तुलसी नहीं कह रहे, देवता कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, जो नगर के पेड़ पौधे हैं वे कह रहे हैं, जो पाषाण मिल रहे हैं वो कह रहे हैं, जल नदी नाले वो सब कह रहे हैं कि ये भरत के समान कौन है। पिता का राज भी इन्होंने छोड़ दिया और राम को मनाने जा रहे हैं। ऐसी भायाप भक्ति और भरत का आचरण, सब इसका उच्चारण करते हैं। कैकई इनकी जननी नहीं होनी चाहिए, ये भी कहते हैं। और फिर वो कहते हैं, जन सिंगल वासिन भयो विधिवत सुलभ प्रयाग। सब अपना भाग्य मानते हैं, मानो हम सिंगल वासी हैं। और सिंगलवासी हम जानते हैं समुद्र पार के बसने वाले लोगों को कहते हैं, एक प्रकार से आजकल का श्रीलंका। तो उन्हें सुलभ प्रयाग हो गया। इन भाइयों को, चारों भाइयों को उन्होंने देख लिया, पहले राम लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को, तो उनको ये प्रयाग सुलभ हो गया। भरत जी प्रणाम कर करके पूछते हैं, राम लक्ष्मण सीता किस वन में है? फिर पूछते हैं आतुरता से, तो जे जन कहें कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम देखे। वो जो कहते हैं हमने देखा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक है, और तो वो उन्हें राम लक्ष्मण के समान ही लगते हैं। और इस प्रकार से वो बारंबार विफल होकर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कह सके न शेष। मतलब भरत जी के प्रेम को माने हजार मुख जिनके हैं, ऐसे शेषनाग भी नहीं कह पाते, ऐसे कवि कहते हैं। तो माने वो कहते हैं कि अहम की बात यहाँ नहीं कहूंगी, बहुत वो हो जाएगा। तो बार बार वो तुलसी कहते हैं। तुलसी माने तुरीय रूप में राम, ल माने लखन, और सी माने सीता। तो जब तुलसी का उल्लेख करते हैं तो ऐसा लगता है राम लक्ष्मण सीता तीनों का उल्लेख करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक और बड़ा प्रसंग है यहाँ पर,
वहां मतलब अंतिम प्रसंग है ये, 5-10 मिनट है मेरे पास। वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सी सपन अस देखा। मैंने हम लोगों ने पढ़ा है कि मानस में 3 सपनों की चर्चा की गई है। तो यहाँ एक भरत जी का सपना था जो उन्होंने अपनी ननिहाल में देखा। एक यहाँ दूसरा सपना है जो सीता जी ने देखा चित्रकूट में। वो कहते हैं कि जब तीनों जगह राम लक्ष्मण सीता और पर्णकुटी पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि मैंने सुबह स्वप्न देखा। सीता जी ने कहा, और देखी सास आन अनुहारी। वो कहते हैं तो वहां उन्होंने देखा कि मैं सहित समाज भरत जन आए। ऐसा लगता है सीता जी को कि भरत आए हैं सारे समाज को लेकर। देखी सास आन अनुहारी, जो माताएं देखी हैं सीता जी ने वो अलग ही छवि में देखी है, दुखी छवि में। वैधव्य का यहाँ चर्चा नहीं की है, मैंने संकेत से तुलसी बताते हैं। सीता जी का सपना सुनकर श्री राम भावुक हो गए। और यहाँ मुझे आदरणीय ओम जी की कविता याद आती है, सुन सी ये सपन भरे जल लोचन। बारंबार राम के नेत्रों में जल भर आता है। भय सोच बस सोच विमोचन, जो सबका सोच दूर करते हैं वही राम शोक मग्न हो गए कि सीता। फिर वो कहते हैं, लखन सपन यह नीक न होई, ये सपना अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई कोई, चाह कुचाह कहते हैं मृत्यु को या किसी के देहांत हो जाने को। तो वो लक्ष्मण से कहते हैं, सीता जी से नहीं कहते। वो कहते ये ठीक सपना नहीं है, हमें कोई बहुत कठिन बात सुनाएगा और कोई कुचाह माने माने अमंगल बात हमें सुनाएगा। और कठिन ये है कि जब भरत आएंगे तो राम को वापस अयोध्या चलने को कहेंगे, और कुचाह ये है कि राजा ने स्वर्ग लोक को सिधार गए हैं उनके पिता स्वयं के, और राम बहुत दुखी हो जाते हैं। तुरंत भगवान ने कहा कि ये ठीक नहीं है, और फिर इतना कहते ही मंदाकिनी में स्नान किया और मुनियों का सम्मान किया। इतनी ही देर में जब वो मुनियों का सम्मान करते हैं, तुरंत वहां कोल के रातों ने आकर ये उन्हें खबर दी कि ऐसे ऐसे। वो देखते हैं कि दक्षिण दिशा से धूल उड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है उनको कि ये कहाँ की धूल है, किस प्रकार से ये मुझे नव दूर खग मृग भूर भागे। माने भगवान को ये माने थोड़ी आशंका होती है, अंदेशा होता है कि कोई आ रहा है। कोल किरात ने जब तक खबर ही दे दी कि माने ये सेना सजाकर राजकुमार आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सोरठा, यहाँ पर देते हैं तुलसी। और ये पूरे उसमें माने उन्होंने 25 दोहे के बाद एक छंद और एक सोरठा दिया है। पूरे अयोध्या कांड में इस क्रम का पालन किया है तुलसी ने। और फिर वो कहते हैं, सरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। फिर से राम के नेत्रों में जल भराया। और फिर वो कहते हैं इस माने सोरठा में मैंने 2 ही जगह नाम दिया है, और यहाँ ये खैर तकनीकी बातें छोड़ सकते हैं हम। एक आय अस्कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। एक ने और कह दिया कि उनके संग सेना भी है। ये सुनता ही बहुत बहुत सोच बस रे भेस ये रवनु। फिर राम जी फिर से शोक में पड़ गए कि सेना लाने का क्या अर्थ है। इतनी देर में लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने जैसे ही समझा कि माने उन्होंने कहा कि चतुरंगी सेना का नाम सुनकर आक्रोश में आगे रखा। पूरा प्रसंग करुण रस में है, केवल निषाद राज का वीर रस और लक्ष्मण का वीर रस यहाँ पर है। मैं बस 5 मिनट और लूंगी आदरणीय ओम जी से मांगकर। बिन पूछे कुछ कहे साईं सेवक समय न डीठ डिठाई। लक्ष्मण को आक्रोश आ जाता है एकदम, मैं बिना पूछे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि भरत जो आपका सेवक रहा आज राजपद पाकर, उसने पूरी मर्यादा ही तोड़ दी। और फिर भरत बड़े बड़े उदाहरण देते हैं। अकंटक राज करने के लिए वो दल बटोर कर दोनों भाई हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ गए। वो मन में ही आशंका कर रहे हैं। मैंने बताया अति स्नेह पाप शंकी। और यहाँ भरत का जो राम के प्रति दास दास भावना है वो बहुत उनकी पाप की आशंका करती है। लक्ष्मण जी निषाद राज के समान ही भ्रम हो गया, जग बोराय राजपद पाए। लक्ष्मण कहते हैं पूरा संसार में ये उदाहरण है कि राजपद राजमत किसको नहीं होता पद पाकर। तो वो शशिकुर्तीयगामी नहुष माने जो चंद्रमा को हुआ, और जो गुरुतीयगामी हुआ, और नहुष जो स्वर्ग में जा रहा था ब्राह्मणों की पालकी पर उसने चला और ब्राह्मणों को अपशब्द कहा, कार बनाकर बेन बेन ने बहुत सबको वो किया, दुखी किया, विमुख हुआ। सहस्त्रबाहु ने किया, इंद्र और त्रिशंकु ने किया, कहीं न राजमत दीन कलंकु। भरत ने बहुत सारे उदाहरण गिना दिए आक्रोश में। और प्रेम वही जो प्रहलाद के वंशज है। इस तरह हमारा 228वां दोहा हो गया है।
बहुत बड़ी जल्दी ये हो जाएगा। लक्ष्मण ने यहां तक कह दिया, एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जान असाय। बताइए, अब वो राम के इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन जब भक्ति का अपने पराकाष्ठा पर होती है तो भावावेश में भक्त कुछ भी कह देता है। तो भक्त ने ये कहा कि आपको उन्होंने निरादर किया भरत जैसे भाई के लिए। इतना कहत नीत रस भूला, रन रस बेटप पुलक में स्फूला। भरत पूरे वीर रस में आ गए, आवेश में आ गए। लेकिन राम देखिए, वो उन्होंने कहा कि ऐसा लक्ष्मण तो ऐसे लग रहे हैं कि मनो वीर रस सोवत जागा, वीर रस सोता हुआ वीर रस ही जग गया हो। लेकिन राम कहते हैं, नाथ साथ हाथ हमारे। वो कहते हैं आप हमारे साथ हैं और धनुष बाण हमारे साथ हैं, हम लक्ष्मण और वो आज लाया था भरत हमने कहा जीवन कम जीत हो लेंगे। गया तो आज कर ले। तो क्या चिंता है, और लक्ष्मण बेटी का होती स्वभाव यहाँ पर वर्णित है, किया गया है। ये ये जो है बहुत ये सुंदर शब्द में चित्र है, जड़ 3 होती दुआओं में वर्णित किया है, बड़े विस्तार से तुलसी ने है। इसको यहाँ पर ये भी विस्तार नीति किया है है। जो एक अपने सहोदर को एक क्षण में महान शत्रु मानने लगते हैं। शत्रुघ्न जो उनके सहोदर हैं लक्ष्मण के, उनको भी वो एक महान शत्रु मानने लगते हैं। और वे कहते हैं कि आज तो मैं आपके सेवक होने का यश ले लूंगा, भरत ही समर सिखावत देव। तो वो कहते हैं कि मैं भरत को सिखाकर ही रहूंगा कि क्या क्या लड़ाई युद्ध क्या होता है। सेवो सोवो समर से दो भाई, कितना बड़ा वीर रस है और कितनी अतिशयोक्ति, कितनी आतुरता लक्ष्मण के मन में है। कहते हैं प्रकट कर रहा हूँ रिस पाछे लाजू, और मैंने बहुत दिन से मेरा मन भरा बैठा है। उन्होंने हमें उपचार कम बुरा व्यवहार नहीं किया उन लोगों ने हमारे साथ, आज मैं सब बदला लूंगा। अति सरोष माँ के लखन लक्ष्मण शपथ प्रवान, सबय लोक सब लोग पति चाहत भवर बगान। माने यहाँ पर लक्ष्मण जी का बहुत क्रोध उन्होंने दिखा। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बहुत ही क्रोध हो रहा है, लेकिन राम जी ने एक युक्ति का प्रयोग किया, आकाशवाणी के द्वारा ये बात कहलवाई कि नहीं, वहां पर एक वृद्ध के द्वारा कहलवाई निषाद राज से कि यहाँ छींक हुई है, आप विचार कर लीजिए। लेकिन यहाँ आकाशवाणी कहती है कि सहसा कर पाछे पछताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाई। वो विद्वान नहीं है जो लक्ष्मण से कहते हैं आकाशवाणी की तुम इतने आक्रोश मत करो। राम जी कुछ न बोले। आकाशवाणी को सुनकर लक्ष्मण जी को ही चेत हुआ कि वास्तव में मैं बिल्कुल जल्दी कर दिया मैंने। लक्ष्मण जी सहम गए और संकोच करने लगे। राम सीता को उन्होंने प्रणाम किया और तब राम जी बोले, कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राजमत भाई। और राम सीधे विरोध नहीं करते, पहले कहते हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, राजमत सबसे कठिन होता है। सुनो लखन बल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। राम की देखिए मोहर लग रही है कि पूरे विधि ब्रह्मा के पूरे विश्व में, पूरे अस्तित्व में, पूरे संसार में भरत जैसा भाई मैंने ना सुना न दिखा। भरत ही होए न राजमत, विधि हरे हर पद पाए। राम कितनी गारंटी दे रहे हैं लक्ष्मण जी को कि भरत को राजमत नहीं हो सकता। तुमने इतने राजाओं के नाम गिनाए लेकिन भरत उनमें से नहीं है, क्योंकि कबहू की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसाए। क्या केवल माने कुछ खटास की बूंदों से दूध के समुद्र को नष्ट किया जा सकता है? तभी तक लक्ष्मण जी का स्नेह मौन रूप में ही है। लेकिन फिर यहाँ पर अनन्य भक्ति के मोरे सभी एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी लक्ष्मण जी बारंबार कहते हैं। लेकिन राम यहाँ पर कहते हैं बहुत भरत की जो भरत चरित्र का जो प्राण तत्व है वो यहाँ पर तुलसी ने व्यक्त किया है। मैंने पूरा अयोध्या कांड का जो अब उत्तरार्ध शुरू होगा उसकी ये भूमिका है, उसकी ये पूर्व पीठिका है या उसका मंगलाचरण है, ऐसा कहना चाहिए। भरत चरित्र का राम के द्वारा कहा गया मंगलाचरण है। क्योंकि वो कहते हैं, राम जी कहते हैं, चाहे अंधकार सूर्य को निगल ले, चाहे अगस्त ऋषि द्रौपद के समान जल में डूब जाएं, जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था, पृथ्वी क्षमा करना छोड़ दे, मच्छर की फूंक से सुमेरु उड़ जाए। अतिशयोक्तियां हैं ये काव्य की, अत्यंत अतिशयोक्तियां। भरत को राज्यमद नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये राम जी कह रहे हैं, जिनका दृढ़ विश्वास है भरत को जानने का। लखन तुम्हारी शपथ और पिता की आन लेकर मैं कह सकता हूं, माने शपथ ही एक प्रकार से। और भरत जैसा पवित्र हृदय भाई दूसरा संसार में पैदा ही नहीं है, दुर्लभ है। इस प्रकार से सूर्यवंशी रूपी सरोवर में भरत रूपी हंस हैं, ऐसा राम जी कहते हैं। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव राव। वो केवल वाणी से नहीं कहते, भाव से भी कहते हैं। और जब भाव से कहते हैं तो सामने वाले को मोहित कर लेते हैं,
आकर्षित कर लेते हैं और सम्मोहित कर कर अपनी बात मनवा लेते हैं, क्योंकि भावपूर्वक वो कहते हैं, श्री राम सुन रघुवर बानी विबुध देख भरत पर हेत। ये अंतिम दोहा है इस प्रकरण का। जो श्री राम की वाणी है, देवता उसको देखते हैं और भरत पर प्रेम देखते हैं, श्री राम का निश्चल प्रेम। सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत। माने वो कहते हैं सभी राम की सराहना कर रहे हैं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि प्रभु अंतर्यामी सब जानी। भरत में जितनी विकलता है, भरत ने जितने पातक उपपातक राम के सामने नहीं कहे, लेकिन राम को तो पता है कि भरत का किस प्रकार से मनो आंदोलन चल रहा है, भरत किस प्रकार से विह्वल है, भरत किस प्रकार से दुखी हैं, आर्त हैं, किस प्रकार से भरत यात्रा पूरी करके आ रहे हैं। ये राम से छिपा नहीं है और किसी से छिपा हो सकता है। इसलिए भरत का ये दृढ़ विश्वास है, न केवल इस यात्रा से, बल्कि जो भरत से के साथ उन्होंने पहले भी जो जीवन बिताया, वो भरत का गांभीर्य, भरत की भ्रातृभक्ति, भरत की आदर्श, भरत का उच्च आदर्श, भरत की माने शालीनता, नीति निपुणता सब जानते हैं। वक्तृत्व शैली भी जानते हैं, गुरु के प्रति भक्ति भी जानते हैं। इसलिए राम बड़े बड़े ही आश्वासन रूप से लक्ष्मण के आक्रोश को शांत कर पाए। और इस प्रकार से जो मुझे निर्दिष्ट किया गया था, मैं अपनी बात रख पाई। लेकिन बार मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहकर बहुत कुछ रह गया। पूर्णमिदं पूर्णमदः माने पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भरत जी के चरित्र को कौन कह सका है। वास्तव में भरत के चरित्र को जानना दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। इतनी गहराई, इतना प्रेम, इतनी निश्चलता, इतनी निष्कपटता, और राम को अपना सब कुछ अर्पण करने के बाद भी उनके मन में राम के अनुराग की इच्छा बची रही। ऐसे भरत को हम प्रणाम करते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जब राम राम जब जेही। प्रणाम करती हूँ मैं। और आप सबको, आपने मुझे सुना। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर यार, 5 मिनट ज्यादा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर क्या दीदी, क्या बहुत अद्भुत। आनंद आया। प्रणाम प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत ही बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर व्याख्या, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। जय श्री रिपोर्ट राम। पहुंच गई दीदी के साथ। बहुत सुंदर, बहुत ही सजीव। सब हम तो भरतमय आपको हो गए सब लोग। अभी कुछ नहीं, मैं खत्म कर ले। कहने हम के तो लिए शब्द नहीं है। हम तो आपको प्रणाम करते हैं कि आपने भरत जैसा चरित्र सुना दिया। एक नई चीज आपने बताई कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। तो हम तो आन का मतलब ये समझते थे कि दूसरा कुछ नहीं चाहिए, पर आपने आज एक नई चीज नहीं, ये बताई। 4 के अलावा है। ये मैंने पढ़ा तो मैंने बांट दिया आप लोगों से। बहुत अच्छा, बहुत 4 अच्छी से नई मुक्ति है। हाँ जी, हाँ, प्रणाम करते हैं। ऐश्वर्य, ईश्वर जैसा ऐश्वर्य, ऐसा बताया ना आपने। भरत की संवाद बहुत बढ़िया। बहुत जी धन्यवाद। जी जी, यही। बहुत अच्छा। बहुत नमस्ते। सुंदर। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगल हमें खाना। धन्यवाद डॉक्टर राजा रानी शर्मा तीखा जी। मत समझिएगा, खाते ले ले, हम ले ले। तो जरा आप अपना कैमरे से भी ऑफ हैं, बात भी कर रही हैं, एक नहीं कई नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। चलो, जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओम जी, मेरा नेट नहीं काम कर रहा था, इसलिए मैं तो हम आदरणीय डॉक्टर राजारानी दीदी को धन्यवाद देते हैं। आपने पिछले 3 कक्षाओं में काफी भावुक प्रसंग पर चर्चा की, और आप सबने बड़े प्रेम से सुना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भरत जी तो पहुंच गए चित्रकूट, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब बड़ी सस्पेंस मूवी की तरह होता है ना। पहले कहानी क्या आता था, उपन्यास आते थे पत्रिकाओं में, बाकी अगले अंक में। तो अब अगले अंक की प्रतीक्षा रहेगी कि अगले अंक में क्या होता है। तो अगले अंक की जो पहली पंक्ति बड़ी जबरदस्त है, मैं माने बिना ले नहीं सकता। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर न धरत को। एक ही पंक्ति में क्या कमाल है, राइट। अगर भरत जी का जन्म ही नहीं होता तो क्या, फिर ये तो रामायण शायद लिखी नहीं जाती, ऐसा लग रहा है। तो अब उसकी प्रतीक्षा रहेगी आपको सारी कहानियां बनाने, कथा बताने के लिए, सुनाने के लिए। अब हमारे एक नए खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, एकदम युवा हैं, एकदम डॉक्टर श्री
शबीनाथ लाल जी, आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल भगवा वस्त्र पहने धारण हुए हैं। तो इनसे आप सुनिए कि अभी आगे ये क्या करवाते हैं। तो अगले 2 सप्ताह हम भाई श्री शबीनाथ जी जो यहाँ पर छोड़ा है राजा दीदी ने दोहा क्रमांक 232, वहाँ से लेके अयोध्या कांड के अंत तक लाल साहब हमें यात्रा करवाएंगे। तो अगले 2 सप्ताह लाल साहब हमें अयोध्या कांड की यात्रा करवाएंगे, और उसके बाद में तो फिर आगे अरण्य कांड और सब आप जानते ही हैं। तो बस मैं 2-3 मिनट लेके कुछ आवश्यक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ आज कि आपने मेरी जो मैंने थोड़ा सा कर्कश स्वर में जो मैंने बातें लिखी थी व्हाट्सएप पे, आपने बड़े पॉजिटिव स्पिरिट से लिया। आज अभी 56 लोग हैं, इस समय 53 हो गए, चलो जब हमने शुरू किया तो 56 में से 42 मित्र बिल्कुल समय पे आ गए थे। 75% शोड अप ऑन टाइम, विच इज़ वेरी गुड, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट ओवर प्रीवियस रिकॉर्ड। और हमें इसको 75% को आगे बढ़ा के 80 पे, 85 पे, 95 और 100% पे लाना है कि हम एक अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे विद्यार्थी की तरह समय पर क्लास में पहुंचे। नहीं तो आप प्रयास करें, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। नहीं मुश्किल है क्या? इतना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। हम अपने ट्रेन के लिए, हवाई जहाज के लिए, पिक्चर पिक्चर हॉल के लिए समय पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तो घर में ही बैठेंगे, जाना भी नहीं है। एक फोन को या कंप्यूटर को ऑन करना है। तो पर थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए। और करीब करीब सबने अपना वीडियो भी ऑन रखा है। तो वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें, नहीं तो जो हमारे शिक्षित महोदय हैं, शिक्षक महोदय हैं, उनको बड़ा अजीब लगेगा कि इस अंधकार में ऐसे बातें कर रही हैं। अगर सभी हम अपना वीडियो ऑफ करके बैठ जाए तो क्या होगा, आप सोच लीजिए। तो अगर आप बोल रहे हो और हम सब वीडियो ऑफ करके लग जाए, आप हम यूनिवर्सिटी में ये रोज फेस करते हैं। हमारे कई मैं ऑनलाइन कोर्स पढ़ाता हूँ। जब मैं कोर्स पढ़ाता हूँ तो किसी का वीडियो ऑन नहीं रहता, सारे के सारे वीडियो ऑफ। तो मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर देता हूँ कि पता नहीं वो शायद हो सकता है वो मेरी शक्ल देखना नहीं पसंद करे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। तो पर वो तो ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू कीप वीडियो ऑन। आज बहुत से लोगों के वीडियो ऑन थे, सो दैट्स सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। राइट, मैं शायद आपको पहले बता चुका हूँ कि 30 नवंबर को से करीब 3 जनवरी यानी 5 सप्ताह में बिल्कुल भरत जी की तरह भ्रमण करूंगा राम जी को ढूंढने के लिए। तो कभी चित्रकूट, कभी पंचवटी, कभी किष्किंधा, पता नहीं कहाँ का। तो मैं भ्रमण में फिर मेरे पास लैपटॉप भी होगा नहीं होगा पता नहीं, इंटरनेट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जो भी क्विज़ेज हैं, क्लासेस हैं, वो सब प्रभु कृपा से नियमित चलेंगी। परंतु जो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि एक क्विज है, एक क्विज बंद होने वाली है, कुछ शुरू होने वाली है, वो शायद मैं नोटिस बार बार नहीं भेज सकूँ आपको। तो हम तो अब सब समझदार लोग हैं, हमें पता है। अभी एक जो क्विज नंबर 14 हमने कल समय पे बंद कर दी थी, कई लोग तो छूट गई। तो अब हम थोड़ा सा अनुशासन का पालन करेंगे कि कुछ समय पर बंद कर दी जाएगी। और इसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिस वोटिस जो मैं बार बार भेजता हूँ, आई मे नॉट बी एबल टू सेंड, आई विल लाइक टू सेंड, बट मैं शायद भेज पाऊँ ना भेज पाऊँ, मैं कह नहीं सकता निश्चित रूप से। अयोध्या कांड समाप्त होने के बाद में 2 सप्ताह और अयोध्या कांड चलेगा, जैसे लाल साहब पढ़ेंगे। उसके बाद में 1 सप्ताह हमारा ब्रेक रहेगा। ब्रेक, हाँ, ब्रेक शिक्षकों के लिए पर विद्यार्थियों के लिए नहीं है। उस समय एग्जाम है, सेकंड एग्जाम अयोध्या कांड पे। वही फॉर्मेट जो पहला एग्जाम का था बाल कांड का, सेम देर। ओके, ये हो गई इस क्लास के बारे में बात। ये 15वां सत्र था और कुल 31 क्लासें हैं। तो हम का बिल्कुल आधे रास्ते पे आ गए। राइट, अभी आधा कोर्स और बाकी है। ये तो हम काफ़ी अच्छे तरह से इसमें चल रहे हैं। तो एक क्लास के बाद इसके बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो आप बस 1 मिनट और रुक जाइए, 2-3 और बातें बता दो तो अवश्य पूछिएगा। आगामी रामायण अधिवेशन की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। आप में तो कई लोग वहाँ आ रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं या पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो लोग वहाँ आ रहे हैं फिजिकली, दोज आर कमिंग देयर, चाहे पेपर प्रस्तुत कर रहे हैं या सिर्फ अटेंड कर रहे हैं या सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, किसी भी कारण से वहाँ आ रहे हैं अधिवेशन में, तो मैंने एक गूगल फॉर्म डाला है लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट के लिए कि आप किस ट्रेन से पहुँच रहे हैं या किस फ्लाइट से पहुँच रहे हैं, आपकी खाने की प्रेफरेंस क्या है, आप खीर खाते हैं या हलवा खाते हैं या कचौड़ी खाते हैं। तो वो आप सब टिक टिक करके भेज देता है कि हम इसी प्रकार उसका व्यवस्था कर सकें। भाई कि भाई मैं तो बिल्कुल कचौड़ी खाता हूँ, पर दाल की नहीं, मैं आलू की कचौड़ी खाता हूँ, तो बनवा देंगे आपके लिए।
चलो ये भी हंसी मजाक की बात होगी, तो इस तरह के लॉजिस्टिक्स वी आर अरेंजिंग। तो उसको आप प्लीज इफ आर कमिंग टू हरिद्वार, प्लीज कंप्लीट दैट फॉर्म वंस यू हैव फाइनलाइज योर ट्रैवल प्लान्स। किस ट्रेन से आ रहे हैं, अगर ट्रेन से मान लो उसी ट्रेन से 10-12 लोग आ रहे हैं, तो वी विल ट्राई टू अरेंज सम ट्रांसपोर्ट कि वो आपको स्टेशन पे पिकअप कर लें। उसके पीछे उद्देश्य, मेन उद्देश्य है। और कॉन्फ्रेंस का रजिस्ट्रेशन भी आज लास्ट डेट है। अब कुछ समय के बाद में लक्ष्मण जी भी कई बार राम जी की बात नहीं मानते थे। देखिए अभी पता है राजा रानी जी ने प्रसन्न कितना क्रोधित हो गए, क्या भड़क आ रहा है, क्या समझता है अपने आप को। बाद में भी क्रोधित होंगे, हम देखेंगे सुंदरकांड में। तो हालांकि मेरे अनुज जी भी ये सारा मैनेज कर रहे हैं, वो भी कई बार मेरी बात नहीं मानते कि यार 1-2 दिन और दे दे। तो वो नहीं सुनते मेरी बात कि भैया आप ये क्या करते रहते हो, ये मुझे काम तो मुझे करना पड़ता है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यू मस्ट डू इट टुडे। नहीं तो फिर वो भाई की भी नहीं सुनता है। तो क्योंकि इसी उसको बहुत काम करना पड़ता है, इसको there's a lot of work involved, so please complete that, right? सैटरडे परसों और अगले सैटरडे मानस में 2 पर चर्चा होगी। आप में से कई लोग प्रस्तुति दे रहे हैं, तो अभी तो आई थिंक बालकांड के 2 पर चर्चा होगी परसों, जो श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद में अगले सप्ताह युद्धकांड, और वो भी इंफॉर्मेशन पीरियडिकली आई विल बी सेंडिंग एज फ्रिक्वेंटली एज आई कैन। हमने श्री रामचंद्र भवन से कुछ सम्मान पत्र की घोषणा की थी, आप सब लोगों ने देखा ही है उसको। तो जो जो नॉमिनेट हुए हैं उनको मैंने व्यक्तिगत मैसेज भेजा है कि उन्हें गूगल फॉर्म भरकर एक अपनी जानकारी हमें पोस्ट करनी है। उनको डेडलाइन भी मैंने दी हुई है। अगर आपको इस तरह का कोई व्हाट्सएप मैसेज मिला है, आप नॉमिनेट हुए हैं, तो गूगल फॉर्म अवश्य पोस्ट करिए, उसके बिना भी काम नहीं देंगे, क्योंकि देन ओनली वी कैन डू सम इवेल्युएशन। सो प्लीज ट्राई टू डू इट टाइमली। और अंत बनेगा कौन बनेगा राम भक्त। अब 9 दिन रह गए, 8 दिन रह गए शायद। अगले शनिवार को अपना दिसंबर वाला राम भक्त होगा। हम थोड़ा 2 दिन पहले, पहले 1 सप्ताह पहले कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके बाद एक सप्ताह जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। तो 29 तारीख को रात को, शनिवार को, अगला कौन बनेगा राम भक्त वाला क्विज होगा। और का जो फॉलो अप क्विज है, निर्णायक क्विज है सिलेक्टेड लोगों के लिए, उनका दूसरे दिन सुबह होगा, क्योंकि उस दिन शाम को मेरी फ्लाइट है। सो जो कौन बनेगा राम भक्त क्विज ले रहे हैं, प्लीज फॉलो दैट नोटिस वेरी केयरफुली। मैं दोबारा फिर पोस्ट करूंगा, बट आई वांट टू इन्फॉर्म दैट। और 1 दिसंबर को गीता जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में 30 नवंबर को हम लोग इसी पटल पर गीता पारायण करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन में वी आर पोस्टिंग इट एट अप्रोप्रिएट फोरम्स। बस आप बस ध्यान दें और उसमें भाग लें। अब मैं रुकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रश्न होता पता है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन? कुछ नहीं? क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, जब जब शिक्षक क्लास में होता है ना कि किसी का कोई क्वेश्चन है, वहाँ 100-150 विद्यार्थी होते हैं, कोई नहीं पूछता, उसका एक ही अर्थ होता है कि या तो बात एकदम स्पष्ट क्लियर है, या बात इतनी कंफ्यूजिंग है कि अब क्या पूछें, इससे बात इजी करता है। अब तो अब पता नहीं मेरी बात बिल्कुल सर स्पष्ट थी कि बहुत सर ज़्यादा मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हेलो कंफ्यूज। हेलो सर मैं पूछना चाहती हूँ उषा हाँ, कपूर पूछे से। पूछे। ये ना मेरी लेफ्ट आई ना पैरालाइज्ड हो गई है, तो मैं ओ, मतलब देख तो रही हूँ किसी तरीके से, लेकिन अगर मैं क्विज नहीं भर पाऊंगी तो मेरे नंबर कट जाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर तो नहीं कटे जाएंगे। अब हम परीक्षा अच्छा में अच्छा, जाते हैं और हम ठीक है परीक्षा ठीक परीक्षा है पत्र नहीं ठीक दें, है। तो शून्य मिलता लेकिन है फिर अगर तो मैं क्या। दे नहीं पाऊंगी तो कोई बात तो नहीं होगी ना। मैं कोशिश पूरी करूंगी। थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा है, लेकिन वो 4 हफ्ते बोला है डॉक्टर ने। अरे आप पता सब ठीक नहीं हो जाएंगे, चिंता मत पता करिए। नहीं ठीक होंगी नहीं हाँ, सुबह होंगी। शाम राम, वो बाबा लोग जो ज्ञान देते हैं ना, मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ। सुबह शाम राम जी की आरती किया कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। ठीक। और कोई प्रश्न से? चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत आभार आज समय पे आने के लिए, सब वीडियो ऑन रखने के लिए। बस इसको थोड़ा सा और जोड़ दें तो देखिए ना, आप बहुत आनंद आएगा। ठीक है ना, एकदम सब लोग सारे के सारे लोग एकदम समय पे आ जाएं, सब लोग, आप वीडियो ऑन हो, सबने बढ़िया बढ़िया ड्रेस, साड़ी, शर्ट, कमीज वो पहन पहने, तो क्या आनंद आ रहा है। ठीक है, आप देख शुक्ला जी को देखिए, रामचंद्र शुक्ला जी को जैकेट वैकेट पहन के क्या जच रहे हैं, राइट? तो नहीं लग रहा है, नहीं जच रहे शुक्ला जी हमारे। तो ऐसे
हमारी राजरानी दीदी को दे दी क्या, आपने सबसे महंगी वाली साड़ी पहनी है आज, ऐसा लग रहा है मुझे। तो उसका अपना आनंद है। सब समय पे आए और ठीक है, चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।